लेकिन चुनावी रण में आपको नहीं लगता कि ये परसेप्शन बन ही चुका है पब्लिक का कि चुनाव है तो ये बात होगी? और यहां बिहार के लिहाज से इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप वाकिफ हैं, मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं कि बिहार की सड़कों पर पेपर लीक के बाद और पेपर स्कैम्स को लेकर कितना ज्यादा पिछले पूरे साल ये सुर्खियों में रहा है। और एक सवाल उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि अब मैं बात सीएम नीतीश कुमार की करूंगी, उनके निर्णय और उनकी नीतियों ने भी क्या आपको लगता है आज के लिहाज से एक कमजोरी पैदा कर दी है? ये कमजोरी मैं शब्द इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अब विरोधी तो साफ तौर पर सुशासन बाबू को उनकी सेहत को लेकर भी टारगेट करने लग गए हैं, यहां तक कि थके हुए मुख्यमंत्री तक कह दिया गया। ये गलत है। मैं राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा हूं। आप नीतियों पे सवाल कीजिए। आप सरकार के जितने भी आपको ज्वलंत विषय लग रहे हैं, मैं फ्लैग ऑफ नहीं देना चाह रहा, बट लॉ एंड ऑर्डर ये है कंसर्न। आप उसमें सवाल कीजिए, आप उस पे हमें घेरिए, हमारी सरकार को घेरिए, आप शिक्षा पे घेरिए, स्वास्थ्य पे घेरिए, उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। बट अगर आपको कुछ मिलता नहीं और आप किसी एक व्यक्ति पे जो मेरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी के फैसलों पर, उनकी नीतियों पर मैंने भी सवाल खड़े किए और एक लंबा समय ऐसा था जब मैं उनका पूरी तरीके से विरोधी था। 2020 का चुनाव मैंने अकेले लड़ा था। ऐसे में उस वक्त भी मैंने कभी भी शब्दों की मर्यादा को नहीं गिराया, व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने कभी नहीं की। नीतिगत विरोध मेरा उस वक्त था उनसे। आज भी मैं इसी बात का पक्षधर हूं कि अगर विपक्ष को भी टिप्पणी करनी है, आरोप लगाने हैं तो मुद्दों पर कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अमर्यादित टिप्पणियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा नेता, एक ऐसी शख्सियत जो कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहा है, मुख्यमंत्री है, उसी के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ा जा रहा है, उसकी नेतृत्व क्षमता पर अगर उसकी तबीयत को लेकर सवाल उठाए जाएं तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जो कि अभी बिहार में ऑपोजिशन के हक में जाता हुआ नजर आता है? बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, बट मैं नहीं मानता कि यह मुद्दा बनेगा। इवेंचुअली सरकार के कार्यकाल पर, उनकी कार्यशैली पर, पिछले 5 साल के हमारे प्रदर्शन पर, इन तमाम विषयों पर जनता आकलन करती है। मैं मानता हूं कि चुनाव उसी पर ही आधारित होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को लेकर या आपका अपना आकलन क्या है उनके स्वास्थ्य को लेकर? वो बिल्कुल ठीक है। जैसा मैंने कहा कि मैं इन सारी बातों में टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं रहा हूं। मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें, कामना करता हूं। चलिए, तो आपका आकलन क्या है, प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं आप इस बार के चुनाव को देखते हुए और उसके? सो यस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइनली वी आर देयर। शुरुआत करता हूं, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र हूं, इसलिए मैं समझ पाता हूं इन सारी चीजों को। और मैं उदाहरण के साथ कहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। आज की तारीख में जो 5 दल हैं इस गठबंधन में बिहार में, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। व्हाई आई से दिस? बिकॉज हम लोगों ने उपचुनाव में देखा, हम लोगों ने उपचुनाव में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और हम लोगों का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए के सारे प्रत्याशी उन 4 सीटों पर जीते। वो 4 सीटें महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि उनमें से कई ऐसी सीटें हैं, बेलागंज जैसी सीट जो कि लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से एनडीए कभी नहीं जीता था। तरारी जैसी सीट पिछले 1-1.5 दशक से हम लोग वो सीट कभी नहीं जीते थे। ऐसे में आज 5 दल जब एक साथ आए हैं, अगर हम लोग इतनी मुश्किल सीटें, सो कॉल्ड जातीय समीकरण के हिसाब से जो मुश्किल सीटें हैं, अगर हम लोग वो जीत पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि इस बार लिटरली एक हिस्टोरिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐतिहासिक जीत, 225 से ज्यादा सीटें हमारा गठबंधन इस बार जीतेगा, ये मेरा विश्वास है। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का आपने दावा कर दिया है। अभी आप केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में, 2025 छोड़ देता हूं, आगे आने वाले बिहार के चुनाव में 2030 में क्या चिराग पासवान को हम दूसरी भूमिका में देखेंगे जिसमें बिहार और बिहारियों की बात होती हुई नजर आएगी? 2030 में मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखने वाले हैं क्या? मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मेरी इच्छा लड़ेंगे। मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा है। देखिए, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। मुंबई में मैं रहता था, वहां पे मैं काम कर रहा था और उस वक्त मैंने जिस तरीके से बिहारियों को वहां पे अपमानित होते हुए देखा, मेरे लिए ये बातें चिंता का विषय थी कि क्यों बिहारियों को ही अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज की भी तारीख में तकलीफ मुझे इस बात की होती है, भाई कोई ऐसा सक्षम बिहारी परिवार नहीं होगा जो थोड़ा सा भी सामर्थ्य होता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजेगा। वो बच्चा या बच्ची बाहर जाता है, वहीं पे पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और इवेंचुअली फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है और अपने प्रदेश में प्रवासी कहलाता है।
इस बात से मुझे बहुत तकलीफ थी और मेरा राजनीति में आने का कारण भी यही था कि मैं उन परिस्थितियों को बदलना चाहता था। क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था पटना, भागलपुर, दरभंगा, अलग अलग जिलों में हम लोग क्यों नहीं बना सकते? इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में जा रहा हूं। अनलाइक माई फादर, पापा बहुत क्लियर थे कि उनको केंद्र की राजनीति में रहना है। मैं उतना ही क्लियर हूं कि मुझे राज्य की राजनीति में रहना है, मुझे बिहार जाना है और जिस बिहार की छवि मैं अपने मन में रखता हूं उसको मुझे धरातल पे उतारना है। समीर, मुझे लगता था एक बात मैं आपके क्वेश्चन में ऐड करना चाहती थी। आपने फॉरवर्ड लुकिंग सवाल किया तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग सवाल में सीएम के रूप में इनकी भूमिका को लेकर सवाल आप पर ही डालती हूँ। वो फुल टॉस आप डालें। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं चिराग के 225 से ज्यादा सीटें आएंगी, फिर तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत मजबूती से ना सिर्फ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बल्कि आपकी माने तो भारी जीत भी हासिल करने जा रहे हैं। फिर चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देखेंगे? मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है और मैं उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कहने के लिए बड़ी बातें मंच पे बैठ के इंसान बोल दे, उस सोच के साथ नहीं कह रहा। भाई, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहां मैंने निरंतरता में, सत्ता में अपने नेता, अपने पिता को मैंने देखा है। तो किसी पद को पाना या किसी पद पे जाना ये कोई बहुत महत्वाकांक्षाओं में मेरे नहीं है। मेरी महत्वाकांक्षा में इतना जरूर है कि मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसके माध्यम से मैं अपनी सोच को उतार सकूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मैं धरातल पर उतार सकूं। उस व्यवस्था का मैं हिस्सा बनना चाहता हूं, रणनीति बनाने का मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। जैसे आज की भी तारीख में मैं बिहार में सरकार का समर्थन कर रहा हूं, पर मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूं। वो राजनीतिक ताकत भी नहीं है, हम लोग के पास कोई विधायक वगैरह है नहीं, तो इसलिए हम लोग सरकार का हिस्सा भी नहीं है। इसलिए मैं वो पॉलिसी मेकिंग का मैं हिस्सा नहीं हूं। वो मैं मजबूती से बनना चाहता हूं ताकि अपनी सोच को मैं उतार सकूं।